everyone, I hope you all are doing very good. Welcome back to the channel. सो ये वीडियो लास्ट 2 वीडियोज़ के कॉन्टिन्यूशन में ही रहेगा, जिसमें हमने प्रीवियसली उनकी 2 कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी एंड द डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, सो आज इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि उनकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो बहुत फेमस है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस हम इसमें पढ़ने वाले हैं। टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम अपनी थ्योरी को स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ऑल ह्यूमन हैव टू पास थ्रू 5 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हम अपनी डेवलपमेंट के दौरान, हम अपनी डेवलपमेंट के टाइम पे 5 डिफरेंट स्टेजेस से पास ऑन होते हैं। ठीक है, सो फ्रॉइड की जो थ्योरी है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, उसमें 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो हर एक स्टेज में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से क्या करते हैं, बॉडीली प्लेजर रिसीव करते हैं। ठीक है, सो फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में सेक्सुअल अर्जेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, जिसको बाकी साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया है। आगे फ्रॉइड बोलते हैं कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द स्टेजेस कैन लीड टू हेल्दी पर्सनैलिटी और फेलियर कैन लीड टू एन अनहेल्दी। आगे फ्रॉइड ये बोलते हैं कि अगर हम अनसक्सेसफुल हो जाते हैं किसी भी स्टेज पे, तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो वहाँ पर स्टक हो जाती है और लेटर ऑन एजेस में हम फिर से अपनी अर्ली स्टेजेस में वापस आना चाहते हैं अपनी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो उसे बोला है उन्होंने रिग्रेशन। रिग्रेशन भी क्या है, एक तरह से हमारा मेंटल मैकेनिज़्म है, डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, और आगे फ्रॉइड कहते हैं कि अनसक्सेसफुल कंप्लीशन कैन लीड टू फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब है कि हम किसी भी स्टेज पे हमारी जो बॉडीली नीड्स हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए हम अदर ऑल्टरनेटिव जो हैं यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी बॉडीली नीड्स को पूरा कर पाएँ। ठीक है, स्टेज यहाँ पर आती है ओरल स्टेज, राइट। सो ओरल स्टेज जो होती है वो बर्थ से लेकर 18 मंथ्स तक होती है, और इस स्टेज पर जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो बच्चे की माँ की रहती है, क्योंकि बच्चा जो है वो अपना बॉडीली प्लेजर अपने माउथ से रिसीव करता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो उसका बॉडी पार्ट है जहाँ से उसको बॉडीली प्लेजर मिलता है वो उसका माउथ होता है। वो मदर की ब्रेस्ट को सक करता है और उससे उसको प्लेजर मिलता है। और अगर इस स्टेज पे सक्सेसफुल कंप्लीशन रहता है, यानी कि उसकी मदर जो है उसकी हर नीड को पूरा करती है, तो उसकी एक हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ऑन द अदर साइड, अगर टू अर्ली और निग्लिजेंस मिलता है बच्चे को, टू अर्ली मतलब मदर ने उसको प्रॉपरली फीड नहीं करवाया, और निग्लिजेंस का मतलब है कि उसकी हर नीड को इग्नोर किया गया, तो बच्चा जो है फिक्सेशन कैसे करता है, वो स्मोकिंग करता है, अल्कोहल ड्रिंक करता है, ओवर ईटिंग करता है और नेल बाइटिंग करता है। एंड पर्सनैलिटी वाइज वो ओवरली डिपेंडेंट रहता है और एंटाई सोशल रहता है, और अपनी इन नीड्स को, अनफुलफिल्ड नीड्स को वो कैसे एक्सप्रेस करता है, बाय एग्रेसिव बिहेवियर। सो नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर आती है हमारी एनल स्टेज, और एनल स्टेज जो होती है वो 18 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो मेजर टास्क रहता है वो बॉडी ट्रेनिंग का रहता है, और जो ऑर्गन है जहाँ से उनको प्लेजर मिलता है वो अब शिफ्ट हो गया है उनके एनस पे। ठीक है, अब इस स्टेज को फ्रॉइड ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। या तो बच्चे को बाउल मोमेंट्स को रिटेन करने में मज़ा आता है, होल्ड करने में उसको प्लेजर मिलता है, या फिर उसको एक्सपेल करने में उसे प्लेजर मिलता है। ठीक है, और इस स्टेज पे जो अहम रोल रहता है, जो मेजर रोल रहता है वो पेरेंट्स का रहता है। जो पेरेंट्स का रोल है वो डिफ़ाइन करता है कि बच्चे का अपनी अथॉरिटीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो मेजर टास्क है वो है पॉटी ट्रेनिंग का। ठीक है, और इस स्टेज की जो सक्सेसफुल कंप्लीशन है वो एक हेल्दी पर्सनैलिटी बनाती है, जिसका अपनी अथॉरिटीज़ के साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप रहता है, हैप्पी रिलेशनशिप रहता है। एंड ऑन द अदर साइड, अगर हार्श पॉटी ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ पॉटी ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है बच्चे के साथ पॉटी ट्रेनिंग के दौरान, तो उसको डांट मिलती है या उसकी पिटाई भी की जाती है, तो उस केस में उसकी जो पर्सनालिटी डेवलप होती है वो एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी डेवलप होती है। और उसके अंदर कौन कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स आते हैं, ओवर कंट्रोलिंग। ठीक है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, परफेक्शन सीकिंग एंड ऑब्सेस्ड विद द
क्लीनिनेस। ऑन द अदर साइड अगर उसको नेग्लिजेंस मिलता है, उसकी पॉटी ट्रेनिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी बनती है वो एनल एक्सप्लोजिव पर्सनैलिटी बनती है। एंड उसके और पर्सनैलिटी ट्रेट्स कौन से डेवलप होते हैं, वो मेसी बनता है, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है एंड वो रिबेलियस होता है। सो नेक्स्ट स्टेज जो यहाँ पर है वो है फेलिक स्टेज। जो टाइम पीरियड है वो रहता है 3 ईयर से लेके 6 ईयर्स तक। और यहाँ पर जो ऑर्गन है जहाँ से उनको प्लेजर मिलता है वो अब शिफ्ट हो गया है उनके जेनिटल्स पर। ठीक है, अब जो बच्चा है वो अपने जेनिटल्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करता है। ठीक है, उसको अपने जेनिटल्स की आइडेंटिफिकेशन होती है, वो मेल और फीमेल में अब डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करता है। ठीक है, और इस स्टेज पे जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के रोल को भी आइडेंटिफाई करता है, दैट मेल इज़ फादर एंड फीमेल इज़ मदर। टर्म यूज़ की है फ्रॉइड ने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो बॉयज़ हैं वो अपनी मदर की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करते हैं एंड जो गर्ल्स हैं वो अपने फादर की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करती हैं। गर्ल्स जो अपने फादर की तरफ अट्रैक्टेड फील करती हैं उसे उन्होंने नाम दिया है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो यहाँ पर जो प्रिंसिपल टास्क है वो रहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनिटल्स। और अगर बोथ पेरेंट्स इमोशनली प्रेजेंट होते हैं, अगर एक प्रॉपर एजुकेशन बच्चे को मिलती है और उसकी जो भी फियर्स हैं उनको प्रॉपरली सुना जाता है, तो उसकी एक हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और अगर पेरेंट्स जो हैं वो इमोशनली एब्सेंट रहते हैं तो बॉयज़ के केस में क्या होता है, वो अपने मैनहुड से अनअवेयर रह जाते हैं और उनका फ्यूचर में विमेंस के साथ एक वीक रिलेशनशिप बनता है। एंड गर्ल्स के केस में क्या होता है कि उनको इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लेटेंट फेज, जो कि 7 ईयर से लेके प्यूबर्टी तक होता है और इसे स्किल डेवलपमेंट फेज़ भी बोला जाता है। इस फेज़ में जो है वो लिबिडो डोरमेंट रहता है। ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट में बच्चे क्या करते हैं, अपनी हॉबी क्लासेस ज्वाइन करते हैं या कोई भी हॉबी अपनाते हैं और अपने स्किल्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। और जो वो अपने सेम सेक्स के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट टास्क इज़ टू डेवलप सोशल इंटरेक्शंस। यहाँ पर उनका जो सोशल इंटरेक्शंस है वो बढ़ जाता है और उनका जो मेजर फोकस रहता है वो अपनी फ्रेंडशिप पे रहता है। और इस स्टेज पे कोई भी फिक्सेशन नहीं होता। नेक्स्ट है यहाँ पर जेनिटल स्टेज। ठीक है, जो प्यूबर्टी के बाद की स्टेज होती है और इस स्टेज में इंटीमेट रिलेशनशिप्स फॉर्म किए जाते हैं और इस स्टेज में भी कोई फिक्सेशन नहीं होता। अगर अर्ली स्टेजेस पे कोई फिक्सेशन है तो इस स्टेज में उसका इम्पैक्ट पड़ता है और कैन रिजल्ट इन लो सेक्स ड्राइव्स और अपने पार्टनर के साथ उनके एंशियस रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। और अगर पिछली स्टेजेस में सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ है, हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, तो उनके हारमोनियस रिलेशनशिप्स आपस में रहते हैं। तो दिस इज़ इट फॉर द थ्योरी। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर ये आपको अच्छे से समझ आया है, so please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching the video.